अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, अब एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पंखे पे बहुत अच्छी नींद आ जाती है। और आज मैं बहुत से दिनों के बाद आप लोगों के साथ अपनी रूटीन लाइफ शेयर कर रही हूँ। और जल्दी से चैनल पे जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। बच्चे जा रहे हैं मेरे स्कूल, और स्कूल जाने के बाद फिर मैं अपने घर के काम वगैरह करती हूँ। मामू जो है वो मेरे, वो इनको स्कूल छोड़ते हैं और मैं नहीं जाती सुबह। हाँ, तब जाती हूँ जब वो घर पर ना हो, कहीं बुकिंग पर या किसी काम पर चले गए हों, तो फिर मैं जाती हूँ इनको छोड़ने के लिए। अदरवाइज़ मामू ही जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद कार्टून्स लगा के वो चली जाती हैं, तो मैं बंद करती हूँ और सारी जो अपनी चीज़ें हैं वो समेटती हूँ। सारा किचन वाइंड अप करती हूँ और रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ। और वीक में मैं एक दफ़ा ही क्लीनिंग करती हूँ, जो कि आप सब जानते हैं। और अब मैं वीक में एक बार भी नहीं करती। फाइनली मैंने मेड रख ली है, हेल्पर रख ली है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहूलत हो गई है मुझे। 1 वीक होने वाला है मैंने उसको रखा है। तो उसकी सबसे बड़ी 2 खूबियाँ हैं। अम्मी के घर वो आती थी, उसकी खूबी ये है कि एक तो वो छुट्टी नहीं बिल्कुल भी करती, और दूसरा ये है कि वो बिल्कुल टाइम पर आती है। उसने मुझे जो टाइम बताया हुआ है पहले दिन से, उसी टाइम पे आती है। छुट्टी वाले दिन उसे मैं कहती हूँ कि ज़रा 9 बजे तक आ जाया करो, अदरवाइज़ सुबह वो 8:30 बजे दरवाज़ा बजा देती है। तो बस जैसे ही वो आती है तो फिर काम शुरू कर देती है। उसके आने से पहले मैं सब चीज़ें वाइंड अप करके अपना कुरान पाक खोलती हूँ, पढ़ती हूँ, उसे देखती हूँ, पढ़ती हूँ जितना भी मेरे पास टाइम हो। अगर ज़्यादा टाइम है तो मैं काफ़ी रुकू पढ़ लेती हूँ, 5-6 पढ़ सकूँ, 3 पढ़ सकूँ, 1 पढ़ सकूँ। अगर टाइम नहीं है, मैंने कहीं जाना है, मेरे पास खड़े खड़े भी टाइम है, तो खोल के बस 1-2 लाइनें पढ़ ली, 1-2 आयतें पढ़ ली, तो पढ़ती ज़रूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। मेरी अपनी सिस्टर है, उसको मैं समझाती हूँ कि तुम मोबाइल से ना पढ़ा करो, कुरान पाक किस लिए पढ़ा हुआ है। मोबाइल हम सारा दिन यूज़ करते हैं, वही बहुत है। फिर कुरान पाक भी मोबाइल से पढ़ने लग पड़े तो बहुत बुरी बात है। मोबाइल तो हमारे लिए ये सहूलत इसलिए है कि हम लोग जब सफ़र वगैरह करते हैं, कहीं आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, तो या आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो चलो वहाँ पर नहीं अवेलेबल होता, हम पढ़ लें। अदरवाइज़ पढ़ना हमें कुरान पाक से ही चाहिए। उसके बाद वो मेड अपना काम करती रहती है और मैं नाश्ता बनाती हूँ अपना। मुझे भूख सुबह सुबह नहीं लगती, तो मैं 9:30-10 बजे नाश्ता करती हूँ। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त गैस गई हुई होती है। बहुत गुस्सा आता है मुझे, जब जब भी ज़रूरत पड़ी है गैस गई हुई होती है। तो बस चाय पहले मैं बनाती हूँ, क्योंकि इस सिलेंडर पे एक ही चूल्हा सेट किया हुआ है, तो चाय बना लेती हूँ, अपनी भी बना लेती हूँ, साथ उनकी भी बना लेती हूँ, मेड की। और बस फिर वो चाय पी लेती है और मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो दिन को जब बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आती हूँ तब भी गैस नहीं होती, बहुत गुस्सा आता है। और उसके बाद बस नाश्ता किया, घर के कुछ कपड़े वगैरह इस्त्री करने होते हैं वो कर लिए, या अपने कोई एक्स्ट्रा काम कर लिए, कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं, मशीन लगा ली। और फिर मैं स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। ज़ैनब को 1 o'clock स्कूल से छुट्टी होती है और ईमान को होती है 2:40 पर। तो मुझे ये है कि मुझे वेट करना पड़ता है वहाँ पर। मैं दोनों को इकट्ठे लेने नहीं जाती हूँ, दोनों को अलग अलग नहीं लेती, इकट्ठे ही ले लेती हूँ। तो एक दफ़ा बस जाके वहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ, ये खेलती रहती है। और बहुत सी मदर्स आई होती हैं, गपशप लगा लेते हैं, 1-1.5 घंटा मैं वहाँ पे फालतू ही बैठी रहती हूँ। तो मोबाइल पे अपनी कोई एडिटिंग करनी हो वो कर लेती हूँ, तो ये वहाँ खेलती रहती है, भागती दौड़ती रहती है। तो ये भी थोड़ी एक्साइटेड होती है कि मम्मा जल्दी आ जाएँ और मुझे खेलने का टाइम मिल जाए, अदरवाइज़ क्लास में तो बस पढ़ाई ही हो रही होती है। तो बस ईमान जैसे ही 2:40 पर आती है तो हम लोग घर आ जाते हैं। आज घर आने के बाद इन्होंने फरमाइश की कि हम लोगों ने फ़्राइज़ खाने हैं मम्मा, तो फ़्राइज़ बना दो। और गैस भी नहीं थी, तो मुझे था कि अब काटूंगी इतनी देर लगेगी। खैर जो भी है, बच्चों की ख्वाहिश तो पूरी करनी होती है। तो मैंने आज फ़्राइज़ बना लिए, और मौसम अच्छा हो रहा था, थोड़े बादल से बने हुए थे, तो इसलिए फ़्राइज़ अच्छे लगते हैं ऐसे मौसम में। तो उसके बाद नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मैं पूरी 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और बस ज़ोहर, असर और मगरिब की पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है, आप भी दुआ कीजिए अपने लिए, मेरे लिए, कि अल्लाह ताला 5 वक्त नमाज़ी बनाए मुझे और आप सबको भी। और सारे काम यही रह जाने हैं दुनिया में, और एक नमाज ही है, कुरान ही है जो हम लोगों ने पढ़ना है और आगे लेकर जाना है, अपने अमाल लेकर जाने आगे। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद मैं हंडिया वगैरह बना लेती हूँ, शाम का जो भी खाना बनाना हो वो बनाती हूँ। आज मैं गोभी बना रही थी, और आज बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि मैं गोभी में आलू भी डालूँ, हालांकि आलू गोभी ही ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, या फिर गोभी गोश्त। लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि मैं गोभी में आलू डालूँ। आज मैंने सिंपल गोभी ही बनाई थी, गाँव से आई थी
थी, मामू मेरे गए थे 2 दिन पहले, तो वो गोभी लेकर आए थे वहाँ से थोड़ी सी, तो वो मैंने बनाई। और गोभी में अदरक जितनी ज़्यादा मैं डालूँ ना, बहुत मज़े की गोभी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब मैं इसमें अदरक डालूँ ज़्यादा सारा। तो मिसाला बना के गोभी बनाए तो और भी अच्छी बनती है। तो बस मैं मिसाला बना के तो गोभी बीच में डाल देती हूँ। पहले भी मैंने एक दफ़ा रेसिपी शेयर की थी, खैर गोभी की बनानी किसको नहीं आती, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है गोभी, और जब मैं गोभी बनाती हूँ ना तो मुझे अपने हस्बैंड की इतनी ज़्यादा याद आती है, क्योंकि उनको गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहरीन भी गई थी तो गोभी सबसे ज़्यादा हमारी बनी थी, और उनको भी गोभी में आलू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो कहते हैं बस सिंपल गोभी हो, अदरक काफ़ी सारा डला हुआ हो, अदरक भी उनकी बहुत फेवरेट है। तो हंडिया बनाकर तो मैं साथ दूध बॉयल कर लेती हूँ, और साथ में बर्तन धो लेती हूँ। अगर मैंने कोई और काम करना तो वो भी कर लेती हूँ। अम्मी से मुझे हमेशा इस चीज़ से डांट पड़ी है। अम्मी कहती है तुम सारे काम इकट्ठे शुरू करती हो, हर तरफ हाथ फैलाए होते हैं। लेकिन मुझे मज़ा आता है, मेरे ये जो 1-1.5 घंटे होते हैं, बच्चे कारी साहब से पढ़े होते हैं नीचे और मैं उस वक्त काम कर रही होती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के कारी साहब से पढ़कर आने से पहले पहले मेरे सारा किचन साफ़ सुथरा हो जाए, बर्तन धुल जाएँ, और फिर ये हो कि उनके सूखने तक फिर रोटी भी बननी होती है बाद में। तो बस फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सारे काम इकट्ठे निपटा लूँ सारे। तो मुझे शादी से पहले भी इस चीज़ से डांट पड़ती थी, अम्मी कहती थी तुम पहले बैठी रहती हो, और जब किचन में जाती हो तो सारे इकट्ठे स्टार्ट कर देती हो। एक तरफ दूध बॉयल करती हो, फिर साथ बर्तन धोती हो, आटा गूंथती हो, फिर हंडिया बनाती हो। मैं अम्मी को कहती थी अम्मी मुझे ऐसे मज़ा आता है काम करने का, कौन हंडिया रख के मसाला भूने, फिर थोड़ी देर स्टॉप करे, फिर उसके गलने तक फिर सब्ज़ी डाले, फिर स्टॉप करे, ऐसे मुझसे नहीं होता। मैं सारा काम इकट्ठे निपटा लेती हूँ। तो वो मुझे शुरू से ही आदत पड़ी हुई है, पहले तो बैठी रहूँगी, जब स्टार्ट करूँगी तो जल्दी से कर लूँगी। लेकिन जब मैं किचन में काम कर रही हूँ, जो मेरा 1-1.5 घंटा इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं कहती हूँ कि मुझे और कोई काम ना करना पड़े साथ। जैसे कोई कॉल आ जाती है तो कॉल रिसीव करनी पड़ जाए, या फिर बच्चे बार बार आके कहें मम्मा हमने होमवर्क करना है, तो कौन सा होमवर्क करें, ये वाला करें वो वाला करें, हमें ये याद करवा दो, हमें ये सुन लो। तो मैं कहती हूँ ये भी चीज़ बीच में ना हो, तो मैं जल्दी जल्दी उनके आने से पहले पहले जल्दी से निपटा लेती हूँ, सारे बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ। हंडिया वैसे बन गई होती है। तो बस जैसे ही फिर बच्चे ऊपर आते हैं तो अपने बैग ले आते हैं और मुझे अपने टेस्ट वगैरह दिखाते हैं, जो नए मिले हुए हों वो दिखाते हैं कि आज ये टेस्ट मिला है और ये नहीं मिला। फिर बस ये अपना होमवर्क वगैरह कर लेते हैं, और मैं इनको ज़ैनब को थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है, उसको पढ़ाना पड़ता है, और ईमान तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही अब मैनेज कर लेती है, अपना सारा कर लेती है। तो बस टेस्ट वगैरह दिखाते हैं और मैं फिर इनको नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो बता देती हूँ कि आप लोग याद करो। उसके बाद तो मैं किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी रूटीन है, मेरी नज़र में तो अच्छी रूटीन है कि हम लोगों के यहाँ मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद खाना बन जाता है। हंडिया पहले बन जाती है असर के टाइम, और रोटी मैं बना लेती हूँ मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद। तो जल्दी खा लेते हैं, और खाना जल्दी खा लेना चाहिए, हज़म भी अच्छे से हो जाता है सोने से पहले पहले। और 10 बजे तक हम लोगों की रूटीन, हम सो जाते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि 11 बजे, अदरवाइज़ 10 बजे हम लाजमी सो जाते हैं। तो बस अब मैं किचन में आई हूँ और खाना बना रही हूँ। बच्चों ने पढ़ाई वगैरह कर ली थी, अब वो थोड़ा सा खेलेंगी और नीचे वाले रूम में चली जाती हैं। ऊपर वाले रूम में मामू जो है मेरे, उन्होंने न्यूज़ चैनल लगाए हुए होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बोर होती है न्यूज़ चैनल से। तो फिर मैंने कहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई वगैरह कर लो, अब कर लिया बैग समेटो और नीचे चले जाओ, आप लोग आराम से जाके कार्टून्स लगाओ, तो मैं खाना फिर नीचे ले आऊँगी। तो मामू मेरे खाना ऊपर खा लेते हैं, तो हम फिर नीचे जाके खाते हैं। कोई टीवी इंजॉय कर ली थोड़ी सी। इसी टाइम हमारे घर में टीवी ज़्यादा चलती है, ऊपर मामू देख रहे होते हैं, नीचे हम देख रहे होते हैं। तो खाना खाने के बाद जब मैं ऊपर आती हूँ तो किचन में जितना भी जो अपनी शेल्फ़ वगैरह वो साफ़ करती हूँ, आटा गूँथती हूँ, गूँथना हो तो वो गूँथती हूँ, जो भी काम करना हो। कोशिश मेरी यही होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपना किचन समेट के ना सोऊं, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दूँ। आटा गूँथ के रखना है सुबह के लिए तो वो गूँथ देती हूँ। आटा ज़्यादा नहीं हमारा चलता, क्योंकि गाँव से आटा आता है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ख़मीरा हो जाता है, जिसको कहते हैं खट्टा हो जाता है आटा। तो मैं फिर आटा रात को गूँध के रख लेती हूँ, तो सुबह तक बहुत अच्छा हुआ होता है ठंडा, और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो आटा मैं मिक्स करती हूँ थोड़ा सा, तभी रोटी बनती है, अदरवाइज़ मिक्स ना करूँ तो रोटी भी नहीं बनाई जाती, तवे पे डाली ही नहीं जाती है, इतना ढीला हो जाता है आटा, चाहे
हम लोग फ्रेश गूँधें फिर भी, तो इसलिए मिक्स करना पड़ता है हमें। तो बस मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ और अपना सारा किचन जो है वो लाजमी साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि अगर किचन साफ़ ना करूँ तो बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ आ जाते हैं। सुबह जब आओ तो ऐसा रहता है जैसे जंग लड़ी जा रही है कॉकरोचेज़ की, इतने ज़्यादा होते हैं और बहुत गुस्सा आता है। और अब स्प्रे वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि रात को अगर हम लोग अगर कोई आटा वगैरह गिरा हुआ है शेल्फ पे या फिर कोई सालन या कुछ भी गिरा हुआ है, तो वो हम लोग जब साफ़ करके सोएं तो फिर अच्छी रूटीन होती है। फिर ये होता है कि कॉकरोचेस से काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, मतलब बहुत कम आते हैं अब, या तो फिर आते ही नहीं हैं। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं किचन सारा अपना साफ़ करके सोऊं। तो पहले ये था कि मैं किसी भी कपड़े को गीला करके तो साफ़ करती थी, लेकिन जब से मैंने ये छोटा वाइपर लिया है इसकी मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत है। तो इससे ये होता है कि पानी खड़ा नहीं रहता, पानी सारा निकल जाता है। तो बस इसके बाद मेरी कोशिश होती है कि हम लोग अब बच्चे और मैं थोड़ा टाइम इकट्ठे गुजारें। नीचे वाले रूम में आ जाती हूँ मैं और लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ फालतू। तो हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ा मीठा खा लें, खाने के बाद बहुत दिल करता है। तो आज थोड़े से पड़े थे कि फ्रिज में पड़े थे, अम्मी लोगों ने दिए थे, क्या इसको कहते हैं, मुझे ना इसका नाम भूल जाता है, क्रीम पफ, बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर तो आपने खाए हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाए तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। क्रीम पफ बहुत मज़े के होते हैं। ये पूरा डब्बा भरा हुआ था और हमने ये कल सुबह आया और आज रात हो गई है जी, सारा खाली हो चुका है। बहुत महंगे भी होते हैं लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। 750 का एक बॉक्स आता है ½ kg का, तो बहुत टेस्टी होते हैं, ज़रूर ट्राई करें आप। ये हर बेकरी से मिलते भी नहीं हैं, ये सिर्फ एक बेकरी है सरनाबाद वाली साइड पे है, इधर एक बाल्टन वाली साइड पे, वहाँ पर बे बेकरी है इसका नाम, तो वहाँ से ही मिलते हैं। तो हम बहुत मज़े के होते हैं, थोड़े थोड़े नमकीन, थोड़े से मीठे, अंदर इसकी क्रीम भरी हुई होती है। तो आज हम ये खा रहे थे, उसके अलावा ये कि मीठा अगर हो तो कुछ खा ही लेते हैं। तो उसके बाद बस हमारी रूटीन है कि हम लोग 9:30-10 बजे सो जाते हैं, इससे ज़्यादा लेट कभी भी नहीं हुए। और इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।